आमीन आमीन हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। बुक ऑफ मैथ्यू 28, बुक ऑफ मैथ्यू मत्ती सुसमाचार अध्याय 28। आप सबका स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 to 20। 28 16 से लेके 20 तक बाइबल है, आप खोल दीजिए। थोड़ी सी चीज हम सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से, फिर आज आगे चलेंगे। आमीन आमीन। 28 16 से लेके 20 तक पढ़ लीजिए। 11 चेले गलील से उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कमांड दिया? प्रभु, ये बाइबल मत्ती सुसमाचार के अध्याय 28 अध्याय का लास्ट 3-4 वर्ष है। उसमें परमेश्वर ने कमांड क्या दिया बताइए? इसको कहता है, इस 4 शब्द को कहता है द ग्रेट कमीशन। क्या है? द ग्रेट कमीशन, आज्ञा। द ग्रेट कमीशन बोलते हैं इसको। परमेश्वर का सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड। एक व्यक्ति, मैं हमेशा बोलता हूं, एक व्यक्ति जब मर जाता है या मरने वाला है, उसको पता है वो धरती छोड़ के जाने वाला है, वो क्या बोलेगा उस टाइम? सबसे इधर उधर की बात बोलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलेगा, सबसे खास बात बोलेगा। समझो आप 10 साल के लिए कहीं छोड़ के जा रहे हैं, अपने बेटे को बुला के क्या बोलेंगे? इधर उधर के बात या इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे। इसकी कागज इधर रखा है, ये हमने ये कर रखा है, ये तेरे को ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट बात 3-4 बोल के छोड़ेंगे ना। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी 28 की 16 से लेकर 20 तक द ग्रेट कमीशन, मुझे और आपका, अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का परमेश्वर के रूप में जानते हैं, आपके लिए कमांड दिया गया। वो कमांड क्या है? पढ़ लीजिए। जाओ, धरती जातियों को सुसमाचार सुनाओ। इस कारण आप और मैं, मुझे भी किसी ने सुसमाचार सुना गया, आपको भी किसी ने सुसमाचार सुना गया। यीशु मसीह किसके लिए आया? मेरे लिए और आपके लिए आया। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए इस क्रूस पे अपने जीवन को बलिदान दिया। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, और यीशु मसीह अपने परमेश्वर का, इस धरती का सृजनहार, क्रिएटर का इकलौता बेटा, और वो मेरे और आपके लिए जीवन दिया। जो भी उसमें विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। जो भी, वो गुड न्यूज है। परमेश्वर वाले ये गुड न्यूज लेके आगे जाओ और लोगों को समझाओ और बपतिस्मा दो। आपने कितने लोगों को परमेश्वर में लेके आया? हेलो, कितने लोगों को बता दिए इस हफ्ते सुसमाचार? हमें तो आधा लड़ाई से तो छुटकारा नहीं है ना? घर का, पहले घर का था, घर, ऑफिस, दुकान। अब चर्च में आने के बाद तो हमें गॉसिप करने के लिए और छोटे मोटे बात पूछने के लिए वो भी मिल गया, एक और सब्जेक्ट ऐड हो गया। पहले 3 थे, घर थे, बीवी थे, बच्चे थे। जब चर्च में जब से जाते हैं, उधर का भी 2 मसाला निकलता है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, उसके अलावा क्या है? पहले तो मियां बीवी आपस में थे, आज एक और सब्जेक्ट मिल गया। परमेश्वर यीशु मसीह के कमेंट को क्या गया? हमें बोला गया कमेंट तेल लेने, हमें क्या लेन देने? हम तो उसी चीज में बिजी है। बट प्रभु की कमांड, मैं उस कमांड को सुन के मैं आपको सुसमाचार सुना, तो आपको भी किसी ने इनवाइट दिया, आप भी कलीसिया में पहुंच गए, आज उसकी रिजल्ट है। परमेश्वर ने क्या बोला? जाओ, उनको मेरा चेला बनाओ, सुसमाचार दो। कितने लोगों को सुसमाचार दिया इस हफ्ते? नहमाया, एक बुक ऑफ नहमाया अध्याय 2 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। एक खाली बैठने वाला, एक बेवकूफ आदमी की कहानी है, जिसको पास टाइम बहुत था। नहमाया, कभी कभी ऐसे लोगों का नाम भी बाइबल में लिखता है जो खाली खाली बैठा रहता है, कुछ है नहीं इसके पास, गरीब आदमी। नहमाया अध्याय 2, ऐसे एक व्यक्ति की कहानी सुनेंगे। नहमाया 2 1 से लेके 8 तक। अर्थश्रेस राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिससे मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ी है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है?
तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं के कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अतिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले असाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूं लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। आमीन। आमीन। नेहमाया कौन था? राजा का राजा, एक देश का एक प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान से भी 4 गुना था जो किंग की उस टाइम की एरिया। उसकी पैलेस में उसके सामने रहने वाला प्याओ कौन होता है? जो कहीं से भी सड़क से उठा के लेके आ गया, ऐसे बंदा, उसको खास आदमी, उसको खाना पीना, हम जानते हैं एक प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, होम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो देश का, वो खाना पीना खाने के पहले कोई ना कोई उसका खाना टेस्ट करके देखता है ना, आप जानते हैं ना क्यों? उसकी पोजीशन, उसको मारने का इजी तरीका है घर के अंदर से ही। तो पियाओ बंदा सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम सौंप रखा था। उस बंदे के पास एक न्यूज आया, उसके घर यरूशलेम की शहरपनाह टूटे पड़े हुए हैं, और उसको सुन के उसका मुंह तो उतर गया। उसने अपनी राजा को बोला, मुझे फेवर चाहिए, मैं जाके वो बनाना चाहता हूं। उसने ये नहीं बोला, राजा मैं किसी को भेजूंगा, तू जा जरा पैसा दे दे, नहीं, उसने बोला मैं जाना चाहता हूं। उसने न्यूज क्या सुना? उसकी घर में शहरपनाह खत्म है, शहरपनाह है ही नहीं यरूशलेम। मैं और आप भी आज इस देश में हम गालियां देते हैं, सड़क खराब है, अरे सड़क खराब है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, प्रे, परमेश्वर उसका बंदा बिठाएगा, आपको पेट्रोल कम करा सकता है। वो दे, कोई भी बैठो, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, मैं और आप प्रे करोगे बहुत कुछ आशीष होगा। आपने सुना कुवैत देश, कुवैत या खत्तर पता नहीं, उधर का राजा अपनी लोगों के अकाउंट में हर महीना पैसा डालता है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे जगह है धरती में जहां इनकम टैक्स नहीं, आप जानते हो, है धरती में। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे जगह हैं, अरब कंट्रीज, इनकम टैक्स नहीं है, कमाओ खाओ, किसी को नहीं देना। वैट भी अभी, जीएसटी वैट भी जो सामानों में अभी लगाया 1-2 साल पहले, ऐसे जगह हैं। आप प्रार्थना करेंगे, आप गाली दे सकते हैं, परेशानी है जी, आप धरती में इस जगह में दारू बहुत बढ़ते जा रहे हैं, व्यभिचार बहुत बढ़ते जा रहे हैं, गालियां बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को सेफ्टी नहीं है, स्कूल, आप बोल सकते हैं यहाँ आपके पास सोल्यूशन है, जीसस क्राइस्ट की किंगडम इस धरती में लेके आ सकते हैं, प्रभु अपना कर सकते हैं, बट चाहते हैं मैं और आप भी आशीषित हो। क्या है? आपने कभी देखा है, जैसे ये मैं अकेला उठा सकता हूं, बट मैंने अपनी बेटे को बुलाया, उसको बोल दिया उठा, वो उठाया, और मैंने 80% भार उठाया, बट वो लेके चलते तो उसको फीलिंग कैसे आता है? वो लेके चल रहा हूं, एक्चुअली मैं कर रहा हूं काम। परमेश्वर हमें वो फीलिंग दिलवाना चाहता है, हमें आशीष दिलवाना चाहता है, और जब ये चीज इधर से इधर उठाने के टाइम में जो आशीष आना है वो मुझे और आपको देना चाहता है परमेश्वर। इसलिए सुसमाचार सुनाने का टाइम है। क्रिसमस में हम देते हैं, बट क्रिसमस से ज्यादा हर बंदे का, हर गुरु बाबा, हर गॉड का जन्मदिन तो हर जगह बनाया जाता है। क्रिसमस भी जन्मदिन है, बट ये जन्मदिन नहीं है जी। यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास ही ये सिस्टम है, और किसी के पास नहीं है सिस्टम। है किसी के पास? कोई बाबा जी उठा, कोई बंदा जी उठा, आधा तो लड़कियों के केस में कोर्ट में मर जाते हैं, जेल में खत्म हो जाता है कहानी, या केस चक्कर में। बट ये हमारी बाबा जी उठा है। यीशु बाबा क्या किया? जी उठा है। स्टोरी है तो चेक करो ना जाके। आप कितने लोगों ने हिस्ट्री में रोमा ग्रीक के बारे में पढ़ा है? ग्रीक हिस्ट्री, रोमन हिस्ट्री पढ़ा है ना हमने? पढ़ा है ना हमने सबने? तो जो बाइबल में जो किंग है, उन सब किंग का नाम उधर भी आता है, अलेक्जेंडर, सीसर। और जब इजिप्शियन हिस्ट्री, पिरामिड निकले हैं, है ना, तो उधर भी किंग फरो के बारे में बताता है। वो फरो जो बाइबल में भी नाम लेता है, वो इजिप्शियन हिस्ट्री में भी नाम है। बाहर भी जाके आप चेक करो ना। तो ये जो यीशु बाबा जी उठा मेरे और आपके लिए,
और इस टाइम है आपको जाके इनविटेशन देने हैं, लोगों को बताना है। आप बोलेंगे जी मैं इसको कैसे इनविटेशन दूंगा, उसको कैसे इनविटेशन दूंगा। ये वीक इवेंजलिज्म के लिए आगे 10-15 दिन आप हफ्ता उठाइए इवेंजलिज्म के लिए, बाहर निकलिए। नेहमाया को सुन के क्या हुआ? खाली बैठा नेहमाया, नेहमाया को टेंशन हो गया। आपको भी टेंशन होना चाहिए। आपकी घर के, जब आपकी घर आप रहते थे उस कॉलोनी में सबको कोविड होना शुरू हो गया था, आपको टेंशन हो गया था उस शुरू के दिन में? या सबको कोविड हो रहे। अब ये जो परेशानी आसपास बढ़ते जा रहे हैं, आपके घर में भी आ सकता है परेशानी। जो आप अनएक्सपेक्टेड चीज है वो भी आ सकता है। हमारी हिंदुस्तान से थोड़ी सी दूर के एक देश है श्रीलंका, सुना है? वो बस बहुत परेशानी चल रहा है उधर। उनके कर्जा बढ़ गया, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ऑयल नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। देश में सब कुशल मंगल से चल रहा था 2-4 साल के बाद पहले। एनीथिंग कैन हैपन। आप आराम से बैठे होंगे, जीसस इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन है? जीसस। जिस कंट्री में यीशु मसीह है, बताइए अभी 25-30 साल, आप 100 साल की हिस्ट्री में जिस जगह में यीशु मसीह का रियल आराधना होता है, कौन सी देश बर्बाद हो गया? शो मी वन नेशन। यूरोप बर्बाद है, अमेरिका बर्बाद है। जहां जिस देशों में यीशु मसीह का आराधना होता है, कोई देश बर्बाद है? प्रभु ने बोला भीख नहीं मांगेंगे, तुम आशीष में जाएंगे। यीशु मसीह होगा। हमने अभी पढ़ा 112 में, वेल्थ एंड रिचेस आर इन माय हाउस। क्या है? धन और संपत्ति मेरी घर पे है। ये नहीं चर्च में आने से अब धन और संपत्ति। बहुत बार मैंने देखा है, लोग 4 हफ्ते चर्च में आएंगे, अगले 5वें हफ्ते कुछ और पंगा हो जाएंगे, बोलेंगे मैं तो बहुत गया चर्च में, मेरा बीमारी हो गया, बढ़ते जा रहे हैं। अरे 4 बार यीशु मसीह को अपना है क्या? बहुत टाइम से आ रहे हैं, यीशु मसीह को अपनाया? कभी कभार हाजिरी के लिए आता है, कभी खाना के टाइम पे आ जाता है, कभी वर्शिप के बाद आ जाता है, कभी लास्ट में हाई हेलो करने आ जाता है, कहीं कोई लड़की को देखने आता है, कहीं जिस सुंदर लड़की आज कहीं है नहीं है तो आएंगे नहीं, देख ले बाहर से उसके पापा आएंगे, आज गाड़ी दिख नहीं रहा, हम भी नहीं आ रहा। तो अलग अलग पर्पस से नहीं आना, यीशु मसीह के लिए आ जाओ चर्च में। आएंगे तो क्या होगा? आपकी लाइफ में आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। आपको जाना है सुसमाचार देने आगे। बोलो पड़ोसी को, जाना है सुसमाचार को फैलाना है। जीसस इज द सॉल्यूशन। नहीं हम बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? श्रीलंका जैसे बनेगा। हमारे आसपास की अफगानिस्तान बर्बाद हो गए, श्रीलंका बर्बाद हो गया। आपको जीसस चाहिए, इस देश को जीसस चाहिए। मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाके गलियों में, मोहल्लों में बोलना। परमेश्वर की ओर से आता है ब्लेसिंग्स, फाइनेंस परमेश्वर की ओर से आता है, आशीष परमेश्वर की ओर से आता है, अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आता है। आपको बताने आगे जेम्स, बुक ऑफ जेम्स। ये वीक हमने पैम्फलेट अभी आपको मिलेंगे 5-5, 10-10 पीस, जितना आप चाहिए ले जाओ और इन्विटेशंस दो। आपकी काम है देना। बुक ऑफ जेम्स 5, बुक ऑफ जेम्स 5:19-20। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। अगर कोई व्यक्ति पाप की रास्ते में गया, मसीह भी कभी कभार कलीसिया में आता है 2-4-5 साल के बाद। बहुत बार हम आते हैं, हम दिखाते बहुत अच्छा मसीह है, बट अंदर व्यभिचार है, अंदर प्रभु से प्यार नहीं करता, कभी बोया नहीं है, कभी परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं, कभी सेवा नहीं किया। हम 5 साल का मेंबरशिप तो है ही हमारी, 5 साल से मैं बैठा हूं जी, और आशीष नहीं आता। 5-6 साल के बाद वापस चले जाते हैं, बट बाहर की बंदों के लिए हम मसीह है, बट फल नहीं है। कुछ पेड़ आपने देखा हुआ ना, बहुत लंबा टाकटा पतला, मतलब ऐसे ही है, बट जाके आप हाथ लगा तो गिर जाता है। देखा आपने ऐसे पेड़? आप देखते ये तो बहुत लंबा है, ताकतवर दिख रहा है, बट उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, माल खा चुका है, अंदर है नहीं, खत्म है। हम भी कभी कभार दिखते हैं बहुत जबरदस्त, अच्छे कपड़े, सूट वूट, लाल कपड़े पहन के आते हैं, घूमते हैं, जबरदस्त तरीके से दिखता है, बाल वाल सड़िया सेट बनाता है, और अंदर कुछ माल नहीं है। आपको बचाने हैं लोगों को, जाके क्या करने लोगों को? पढ़ लीजिए, आपको एक सीक्रेट चीज बताता हूं। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा,
वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आपका बहुत सारे पाप माफ क्षमा हो जाता है अगर आप जब आत्माओं को बचा के लेके आते हैं। लास्ट में सीक्रेटली लिख के छोड़ रखा है। क्या मतलब लोग सोचेंगे बहुत कुछ पाप करेंगे, किसी न किसी को बचाएंगे। जो पाप करने वाला दूसरे को बचा नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पाप में हैं, आपके पास पावर नहीं होगा, आप कन्विक्ट नहीं कर सकता, किसी को समझा नहीं सकता। बट आपकी बहुत सारे पर्सनल लाइफ में आशीष आ जाता है। इवेंजलिस्ट जो परमेश्वर का सुसमाचार लेके आगे जाता है, इनका लॉन्ग लाइफ होता है। इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम, आप बड़े बड़े इवेंजलिस्ट उठाना 90 साल 100 साल जीते, क्योंकि उनका लाइफ, उनको आशीष मिलता है परमेश्वर से, लॉन्ग लाइफ की। आपको ये वीक आने वाले टाइम शेयर करना है परमेश्वर के बारे में। क्या है? शेयर करना है। नहीं बैठ के बोल सकते हैं। एक आदमी घर में बैठ रहा है सुबह से शाम तक 5 साल और कमाई नहीं हुआ, घर नहीं हुआ, वो गाली दे सकते हैं ना बैठ के? देश को दे सकते हैं ना? कुछ नहीं हुआ जी मेरे साथ, दे सकते नहीं दे सकता? या उसके पास ऑप्शन है, जाओ कुछ करो। आपको भी ऑप्शन है। आज परमेश्वर आपको इस वेडनेसडे, इस शाम के दिन लेके आया, गो एंड शेयर गॉस्पेल। ग्रेट कमीशन क्या है पढ़ेंगे मिलके, मैथ्यू 28 का लास्ट। एक ग्रेट कमीशन है, मतलब परमेश्वर का सबसे बड़ा कमांड है, गो एंड टीच देम। और मैं दूसरी एक बात आपसे समझाना चाहता हूं। आपको कितने लोगों को सचमुच में डर लगता है दूसरों के साथ परमेश्वर के बारे में शेयर करने के लिए? कितने लोगों को डर लगता है? अच्छा, डर नहीं लगता तो एक बार आके शेयर कर लीजिए। कौन कौन शेयर करना चाहता हो? मैं हूं, मेरे को प्रभु यीशु के बारे में समझाओ। मैं क्वेश्चन भी पूछता हूं, मैं डाउट करता हूं, मॉक करते हैं, एक वो टेस्ट करके देखते हैं ना। आपको डर है प्रभु के बारे में शेयर करने के लिए दूसरे? मैं कह रहा हूं डरना नहीं है। क्या बोला? डरना नहीं। ये सबसे बड़ा, आप इसको ओवरकम करेंगे। बस आप देख लेना, बड़े बड़े बंदे आपके सामने परमेश्वर में आएंगे। आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आप अपने पैरों में आएंगे। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ मैथ्यू 28। डर है आपको? शेयर करेंगे दिन में 2-3 लोगों को प्रभु यीशु के बारे में। क्यों शेयर करना जरूरी है? वो ही समझो, आपने एक बहुत बड़ा व्यक्ति से शेयर कर लिया, वो पेट्रोल के प्राइस कंट्रोल करने वाला बंदा है। उसको परमेश्वर ने बोल दिया तुझे लोगों, उसकी दिलों को कौन कंट्रोल करता है? परमेश्वर। मैंने एक एग्जाम्पल उठाया, उसको परमेश्वर ने बोल दिया भाई साहब पेट्रोल तेरे को सस्ते दाम पे देना है, तू खरीदता 30 रुपए में बेचता है 120 रुपए में, नहीं 30 में खरीद 35 में बेच। उसको यीशु मसीह ने दिल में बोल दिया आपको 35 में मिलेगा। सड़क में आप जा रहे, सड़क बनाने वाले को बोल दिया तू हमेशा हर साल सड़क बनवाता है, एक बार बनाना 15 साल चलवाना है। वो बंदा ठीक हो के अच्छा माल बनाया, फायदा किसको है? जीसस इज द सॉल्यूशन। यीशु मसीह ही सॉल्यूशन है। आप पॉलिटिकल पार्टी आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, गवर्नमेंट सिस्टम आएंगे जाएंगे, बट जीसस इज द सॉल्यूशन। आपको देश बचाना है, आशीष चाहिए। क्रिश्चियन देश बर्बादे नहीं होते हैं, क्योंकि देश को चलाते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। धन और संपत्ति उसकी घर पे है। उसकी घर बनाओ हमारी देश को। प्रभु यीशु मसीह धर्म जाति बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलता है। क्या बदलता है? जीवन बदलता है। आपका जीवन बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ, कर्जों के साथ, दारुओं के साथ, व्यभिचार के साथ, जब यीशु आते हैं वो चेंज करता है। आप पहले व्यभिचार करते थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अलग अलग, 50 ब्लू मूवी। जब यीशु दिल पे आता है, आपको करने में डर भी लगना शुरू हो जाएगा। आपको गलत करने के टाइम में आपको जाना इच्छा ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा मैं गलत कर रहा हूं, आपको कन्विक्शन हो जाएगा। यीशु दिल के अंदर हो। नहीं है तो दारू पीने वाले को आप 50 बार काउंसलिंग कर लो, वो सब सुनेंगे। आप जाएंगे, कोई उसके सामने बोतल देखेगा तो क्या करेंगे? उसकी काउंसलिंग कहां गया? जबरदस्त काउंसलिंग कर लिया आपने, हिंदुस्तान का बढ़िया जबरदस्त आदमी। वो आप जाएंगे, वो खोलेंगे, पैग बनाएंगे, पिएंगे, फिर कल उसके वो क्या बोलेंगे? आज से छोड़ेंगे। काउंसलिंग यही कर सकता है। काउंसलिंग से कुछ नहीं होने वाला है। आपको कन्विक्ट परमेश्वर ही कर सकता है। वो दिल पे है, वो दिल से बात करने वाला परमेश्वर है। आपको इस हफ्ते क्या करने? इस हफ्ते नहीं, ईस्टर है, पैम संडे है, बट आपको डेली मन में रखने, आई विल गो एंड शेयर अबाउट जीसस। मैं जाऊंगा, यीशु के बारे में बताऊंगा। आपके बॉस को बताइए, कोलीग्स को बताइए। आप ले आओ, चर्च में ले आओ। आप शेयर नहीं कर सकता, जस्ट इनवाइट एंड ब्रिंग देम। मैं लॉजिकल बात समझाता हूं, लॉजिकल बंदा बात समझ आता है। यहां बैठे हैं, वो भग जाएगा। ये दो ही बात होता है।
बोलते ये नहीं आया, मैं बोलता या बैठेगा या भग जाएगा, दो काम तो होगा ही। व्यभिचारी है तो इस चर्च में बैठ रहेंगे तो 5 साल व्यभिचारी मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ आएगा, उसको समझ आएगा पवित्रताई के बारे में। सुनेंगे 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 सुनेंगे। आपका काम है गो एंड इनवाइट, जीसस इज अ सॉल्यूशन। 28 का पढ़ लीजिए मिलके, द ग्रेट कमीशन। और आप प्रतिज्ञा लो, आज मैं जाऊंगा, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा और उनको लेके आऊंगा। आपकी धन संपत्ति, कन्विक्शन, सब चीज में इस्तेमाल करूंगा परमेश्वर तेरी राज्य के लिए, तेरी काम के लिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने कमांड दिया, गो एंड बैप्टाइज। और कभी कभार लोग, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं और आप जैसे मरेंगे, एक स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स में हमारी रूप चेंज होगा, हमारी घर डेस्टिनेशन चेंज होंगे। आप फ्लाइट में बैठा हुआ है, 2-2.5 घंटे के बाद आपको एक 3000 किलोमीटर वो फ्लाइट कवर कर लेता है 3 घंटे में। आप बैठा दिल्ली में, आप गया कन्याकुमारी में या श्रीलंका में, या 12 घंटा बैठ गया, आप अमेरिका पहुंच गया। आप उस गाड़ी में बैठ गया, चेंज हो गया। सेम वे आप जैसे आपका डेथ होगा, आप दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हो, चेंज होंगे और अनादिकाल से आपको जीना इटर्निटी में। जवान हो, बोलेंगे जी साल बहुत बड़ा है, साल कुछ नहीं बड़ा, अभी 4 महीने, 4th मंथ चल रहा है, अभी नहीं 4th मंथ चल रहा है इस महीने, आपका उम्र यूं जा रहा है। बर्थडे आपने कल बनाया था पिछली साल का, अगला आ रहा है, आपका अगला क्रिसमस आ रहा है, अगला चीज आ रहा है। आपका लाइफ यूं जाएंगे, कुछ करके जाओ। क्या बोला मैंने? कुछ करके जाओ, बोलो कुछ करके जाएंगे। कितने लोगों को आप लेके आएंगे परमेश्वर में? कितने लोगों को लेके आएंगे? आपके द्वारा कितने लोग बपतिस्मा लेंगे? आप लिया बपतिस्मा, तौबा किया, प्रभु यीशु के पीछे चला। मैंने दोनों प्रभु यीशु को भी देखा है, दूसरे भी देखा है, बट मैं आपसे लिख के देता हूं, इससे बेटर चीज है नहीं। टेस्ट एंड सीक, टेस्ट एंड सी ही इज गुड। टेस्ट एंड सी। और आपने टेस्ट किया नहीं अब तक, प्रभु यीशु के प्रेजेंस में बैठो, वो स्वीट प्रेजेंस है। अमेजिंग, वंडरफुल गॉड। आज मांगो परमेश्वर मुझे सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, लोग चैरिटी के लिए देते हैं बट सुसमाचार के लिए नहीं देते। चैरिटी, किसी बच्चा गरीब है जी, उसको इलाज के लिए देना है, उसका वीडियो देख लिया, वो बैठ के 2 बार रो रहा है, हमने दे दिया 500 रुपये, बट अनाउंसमेंट हो गया चर्च में, आज हमें चेयर लेने हैं, हम बोले चेयर क्या है, हमारे दिल को टच नहीं किया। उसका मतलब हमारा गिविंग कैसे, इमोशनल गिविंग है, इमोशनल गिविंग है। बट हमारी, मैं कह रहा हूं, जो आपने उस बच्चे को उसके लिए खाना खरीद के दिया, उससे या उससे 2 गुना महत्व है उस समाचार सुनाने के लिए उस चेयर का। मैं इस चीज समझ चुका अच्छी सी, और हमें बोलने का पूरा हक है। हम चैरिटी खूब करते हैं, आप जानते हैं, जीसस किचन का हो, फादर टू फादरलेस हो, और भी बहुत सारे साइलेंट चीज हो, बट मैं उस सबसे महत्व रखता हूं सुसमाचार को, क्योंकि उसी लिखता वही है, बाकी सब ठीक है, बोनस पॉइंट है। सैलरी, वो मेन तंगवा कौन सी है? सुसमाचार सुना है, उसका तंगा है। थंगवा नहीं है तो इंसेंटिव कहां से? नौकरी नहीं है तो आपको ये क्लियर कट लेके जाना। जीसस क्राइस्ट जो टेस्टिमनी देता है, गवाही देता है। आज मांगो परमेश्वर, मैं सुसमाचार के लेके आगे जाना चाहता हूं और वैल्यूएबल बनना चाहता हूं तेरे राज्य के लिए, तेरी किंगडम के लिए। ये प्रार्थना करो, प्रभु मैं वैल्यूएबल बनना चाहता हूं तेरी किंगडम के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, तेरी किंगडम इस धरती में एस्टैब्लिश होने के लिए। लॉर्ड्स प्रेयर।
एक बार प्रे करेंगे। मैथ्यू 6 मैथ्यू 6 आप मैं और आप सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना द ग्रेटेस्ट प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर, मैथ्यू 6 9 to 13। अतः तुम इस रीति से मिलके पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू मेरे भी अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। 10 तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। लेट योर किंगडम कम, लेट योर किंगडम कम। तेरे राज्य आए, तेरे राज्य है। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरे राज्य जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह का राज्य, जहां दर्द नहीं है, जहां कमियां नहीं, जहां लड़ाइयां नहीं है, जहां परेशानियां नहीं, जहां शांति है, शालोम। आज परमेश्वर को बोल दो, प्रभु लेट योर किंगडम कम, और मेरे मन तेरे राज्य की ओर हो, इस धरती की ओर नहीं। परमेश्वर उस दिनों में इटर्निटी, आपकी डेथ के बाद वो चेंज ऑफ व्हीकल है, वो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बाद आनंद जीवन आपको जीना है। या नरक की रास्ता है, जो यीशु के पीछे चलता है उसको स्वर्ग की रास्ता है। क्लियर कट किसी ने नहीं बोला मैं मार्ग में सत्य में जीवन। यीशु ने बोला होगा है या नहीं, कंफ्यूजन के साथ नहीं। जीसस क्राइस्ट ने बोला मैं मार्ग में सत्य में जीवन, जो मेरे पीछे चलेंगे वो मेरे साथ आएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने इस धरती जब मर के जी उठा, उसके बाद छोड़ के जा रहे थे इस धरती, बोला मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए बड़े कमरे, बड़े मैंशंस तैयार करने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ रूल करेंगे, तुम इज़राइल की उस 12 जातियों के साथ मिलकर तुम जज करोगे धरती को, मैं और आप जज करेंगे। आज बोलो परमेश्वर मुझे उस सुसमाचार को फैलाने का आग दो, मेरी फाइनेंस को, मेरी शरीर को, मेरी जिंदगी को इस्तेमाल करा। आज आप बीमार हो, हाथों को उठाओ। जो बीमार, डिप्रेशन, परेशानी, कंफ्यूजन, कर्जे में, ट्रबल्स में, हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर पिता मुझे इस बीमारी, परेशानी, इस कर्जे, ट्रबल से छुड़ा। मेरे लाइफ, मेरी हेल्थ, मेरी स्वास्थ्य, मेरी वेल्थ, मेरे धन, मेरी संपत्ति, मेरी समझदारी, मेरी परिवार, मेरे बच्चे तेरी सुसमाचार के लिए मैं डेडिकेट करता हूं। आप बड़े प्रार्थना की, आप चंगा नहीं हो रहा, फास्टिंग रख लिया, चंगा नहीं हो रहा, आपने बहुत कुछ कर लिया। आज ये प्रार्थना करो मेरे साथ, हे मेरा परमेश्वर आज से मेरा फाइनेंस, मेरे हेल्थ, मेरे वेल्थ, मेरे शरीर, मेरी समझदारी, मेरी आना जाना, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे लोग सब तेरी किंगडम सुसमाचार के लिए, आगे के लिए, उसके लिए मैं डेडिकेट करता हूं। परमेश्वर पिता मैं जानता हूं तो परफेक्ट चीजों को बना के आगे जाएंगे। मेरे शरीर को परफेक्ट बनाएगा, मेरी वेल्थ को परफेक्ट बनाएगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग को परफेक्ट बनाएगा, तो मुझे आगे लेके चलेंगे। मेरा विश्वास है आज आप हील्ड है यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आप कभी लंबा सफर के लिए जा रहे हैं, स्टेपनी चेक करते हैं ना, गाड़ी चेक करते हैं, पेट्रोल भरते हैं, परमेश्वर भी आपको चेक करेंगे, जो कमियां पेश आपके अंदर है दूर करेंगे।